नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में लुसेंट समान ज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें हम चैप्टर बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। इसको आप क्विक रिवीजन के तौर पर सुन सकते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म से प्रतीक: जन्म कमल एवं साढ़, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, मृत्यु स्तूप, निर्वाण पदची। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन इसकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकलने तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा शव और चौथा एक सन्यासी व्यक्ति। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म के महाविनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलारकराम के सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलारकराम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलारकराम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकरामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुबेला में सिद्धार्थ को कैंडियम, वाप्पा, भादिया, महान्ना एवं असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अल जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राजाओं दिए, लेकिन सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मलों के अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सूत पिटक एवं अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्चरवादी है। इसकी आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तीक्ष्णता को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपदेश से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण, उन्हें भिक्षु कहा गया। उपासक गृह जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म से सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने का उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध सभाएं: प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व, तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसी के प्रथम शताब्दी। प्रथम बौद्ध संगीति के स्थान राजगिरी, द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान वैशाली, तृतीय बौद्ध संगीति का स्थान पाटलिपुत्र, चतुर्थ बौद्ध संगीति का स्थान कुंडलवन। प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष सावाकामी, तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष। प्रथम बौद्ध संगीति का शासनकाल अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ।
चतुर्थ वसंगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निवारण से विलंब करते। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान से प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के सम्यक संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों की बात कही है। यह साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ दीपक का बुझ जाना। भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध मठ: तपो मठ तपोगांव, नामग्याल मठ धर्मशाला में, हेमिस मठ लद्दाख, थिक्से मठ लद्दाख, सासुर मठ लाहौल स्पीति, मिडरालिंग मठ देहरादून, रुमटेक मठ गंगटोक, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, नामडार्लिंग मठ मैसूर, बोधिमठा मठ बोधगया। तपो मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में स्थित है। थिक्से मठ जम्मू कश्मीर में स्थित है। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मिडरालिंग मठ उत्तराखंड में स्थित है। रुमटेक मठ सिक्किम में स्थित है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नामडार्लिंग मठ कर्नाटक में स्थित है। बोडिमंडा मठ बिहार में स्थित है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।